आज का जो हमारा क्लास है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका क्या है, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। ठीक है, 712 से लेकर हम बात करेंगे 1857 तक। ठीक, यहाँ पे छूटा हुआ है 1857 में क्रांति हुआ था ना, क्रांति, तो उसका भी हम लोग जिक्र इसमें कर लेंगे। ठीक, चूंकि ये हमारा पूरा टॉपिक युद्ध से संबंधित है तो इसमें हम लोग यहाँ पे इग्नोर किए हुए हैं चीन का युद्ध, ठीक है, पाकिस्तान का युद्ध, बांग्लादेश का युद्ध जो हुआ था 71 में, ये सब इग्नोर किए हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते। रेडी है आप लोग? यस सर। रेडी है भाई? यस सर। तो जोर से बोलिए महतो, रेडी है? यस सर। चलिए, तो यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 712 में हम लोगों को पता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमला किया था भारत पे। ठीक, 712 में हमला किया था भारत पर, और वहां जो पंजाब क्षेत्र में हमला किया था वहां के शासक कौन थे? दाहिर। कौन थे? दाहिर। ठीक, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गजनी का। किसका? गजनी का। तो जैसे कि गजनी के बारे में हम लोग पता है कि भारत में गजनी जो है कुल कितने बार हमला किया है? 17 बार हमला किया है। तो 17 बार जो हमला किया है, 17 हमला को हम लोग नहीं देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण हमला को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो गजनी के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि गजनी जो है 1001 ईस्वी में 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध हमला किया था। किसके विरुद्ध? जयपाल के विरुद्ध हमला किया था। ठीक, और कोई तुमसे पूछे कि मोहम्मद गजनी का सबसे आक्रामक हमला कहां पे हुआ था, तो हुआ था कहां? सोमनाथ मंदिर पे। देखिए, सोमनाथ मंदिर पे जो हमला हुआ था वो हुआ था सन 1005 ईस्वी में, सॉरी 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में कहा जाता है कि यहां से मोहम्मद गजनी बहुत सारे धन दौलत लूट के जा रहा था। ठीक, लेकिन रास्ते में क्या होता है कि जाट लोग उस पर हमला कर देता है, और हमला ऐसा किया कि वहां से आधा धन दौलत उसे छीन लिया गया। अब आधा धन दौलत छीना तो यहां से उसको थोड़ा सा, तो भाई ईगो वाला आदमी था, गया तो वापस, लेकिन वह पुनः वापस आता है और जाट के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है। और वो लड़ाई लड़ा है कब? 1027 में। तो गजनी जो है 1025 में सोमनाथ मंदिर पे हमला किया, धन दौलत लूट के जा रहा था, तो जाट लोग उस पर हमला किया, और हमला करने के बाद उससे धन दौलत छीना कुछ। अब गजनी है, अब वो अपना पैसा लेके सब जा रहा था, अब उस पर लूटा। और एक चीज बताते हैं, गजनी का उद्देश्य भारत में शासन करने के लिए नहीं था। ठीक है, केवल धन दौलत लूटना और अपने साम्राज्य को क्या करना? आगे बढ़ाना। ठीक, ये उसका उद्देश्य था। तो गजनी वापस गया, फिर वहां से रणनीति बना के सन 1027 ईस्वी में वो आता है और जाटों पे हमला करता है। ठीक है, उसके बाद अब सीधा हम बात करेंगे तराइन का युद्ध का। तराइन का युद्ध, क्योंकि गजनी के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले वो गौरी को पढ़ते हैं। किसको? मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं ना। अब मोहम्मद गौरी के साथ में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में, सन 1191 में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? याद रखना, मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। अब इन लोग एक प्रकार से समझो कि योद्धा था, अब ये हार स्वीकार नहीं उसको हुआ, तो फिर लौट के वापस आया सन 1192 में, और उसी युद्ध को हम लोग कहते हैं तराइन का दूसरा युद्ध। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192। और यह युद्ध जो होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। अब इसमें क्या होता है? इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। ठीक, पहला तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, फिर दूसरा तराइन का युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। उसके बाद पुनः जो है मोहम्मद गौरी जो है फिर युद्ध लड़ता है भारत में जयचंद के खिलाफ, और इसे कहते हैं चंदवार का युद्ध। और चंदवार का युद्ध सन 1194 ईस्वी में, जब हम लोग इतिहास क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग बहुत डीपली इसको पढ़े हैं। ठीक है,
और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 चीज आप याद रखिएगा, किससे? मोहम्मद गौरी से। तराइन का पहला युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उसको कैद करके ले जाता है। उसके बाद चंदवार का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच सन 1194 में। तो ये हो गया पार्ट मोहम्मद गौरी का, ये पार्ट हो गया मोहम्मद गजनी का, और ये पार्ट हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। क्लियर है? इसके बाद यहां से हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं मुगल के लिए, ठीक है, मुगल के लिए, ठीक है ना। मुगल के समय में क्या क्या हुआ, कहां कहां लड़ाई हुआ, उसको हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले आपको बात कर दें कि जब मुगल वंश की स्थापना हो रही थी, यानी कि होने वाला होगा, तो उस समय में दिल्ली में किस साम्राज्य का शासक था? इब्राहिम लोदी वंश का शासन था, ठीक है। और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए, ठीक है, रणनीति अपनाया गया, और जिसके तहत इसको बुलाया गया, जिसका नाम है बाबर। क्या नाम है? बाबर को भारत में आमंत्रित किया गया इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और बाबर जो है, पानीपत का पहला युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, और इस इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ पानीपत का पहला युद्ध, इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार जाता है, और जिसका नतीजा यह होता है कि बाबर अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, और उस वंश का नाम होता है, उस क्या नाम, पीरियड का नाम हो गया क्या? मुगल वंश। क्या हो गया? मुगल वंश। तो सवाल आपसे पूछेगा कि इब्राहिम लोदी किसके साथ युद्ध लड़ा था? तो बाबर के साथ। सवाल आपसे पूछेगा कि बाबर, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ। सवाल आपसे पूछेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो आप कहिएगा 21 अप्रैल 1526। और आपको बता दे कि बाबर का जो युद्ध होता है वो लगातार होता है, तो याद रख लीजिएगा, ट्रिक उरिक का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो अब ट्रिक के लिए आपको स्मरण करना होगा ना, फिर ट्रिक को अब फिर उसमें बैठाइए। इससे अच्छा कि हिस्ट्री पढ़ ले हम लोग, अब बढ़िया से पढ़ लें तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब बाबर के बारे में सुनिए। बाबर के बारे में कहा जाता है कि बाबर जब 1526 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो याद रखना वो बादशाह, दिल्ली के गद्दी पर जो मुगल वंश बैठे हैं जितने भी राजा, वो सब क्या कहलाए? बादशाह कहलाया। तो बाबर जो है, बाबर वो 1527 में, 1528 में और 1529 में लगातार युद्ध लड़ता है। तो आइए उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया। यहां पे बाबर विजयी हो जाता है। उसके बाद बाबर के द्वारा खानवा का युद्ध लड़ा गया, जो राणा सांगा और बाबर के बीच में ये लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। वहीं तीसरा युद्ध की बात करें तो वह है चंदेरी का युद्ध, जो 29 मार्च 1528 को यह लड़ा गया था। किसके बीच? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में। वहीं चौथा और अंतिम युद्ध बाबर का, वो घाघरा का युद्ध लड़ा गया 6 मई 1529 को, और वह अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो ये बाबर का कुछ प्रमुख युद्ध था। अब बाबर के पुत्र भी थे, तो जिसमें से एक पुत्र जो राजा बनता है, जो राजा बना, शासक बना, बादशाह बना, वो उसका नाम रहता है हुमायूं। क्या रहता है? हुमायूं। अब ये हुमायूं जो है, हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन ये भी असंतुलित रहा हमेशा इसके साथ में, इसके जीवन में उतार चढ़ाव आते गया। एक शख्स आया और उसको उठा के फेंक दिया। और याद रखिएगा, दिल्ली में जो मुगल वंश था, उसमें से कोई पूछेगा आपसे कि क्या दिल्ली मुगल वंश के समय में कोई ऐसा शासक भी था जो दिल्ली पर शासन किया, तो आप जवाब दीजिएगा हाँ, उसका नाम था शेर शाह। यानी कि मुगल वंश को उखाड़ के वो क्या किया था? फेंक दिया था। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, तो हुमायूं, बाबर के बाद कौन बैठा? हुमायूं। अब हुमायूं के बारे में सुन लीजिए। हुमायूं भी जब गद्दी में बैठा था, तो वह सबसे पहला उसका युद्ध होता है देवरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवरा का युद्ध, जो 1531 में होता है।
उसके बाद इसको चुनौती देता है शेरशाह। शेरशाह इसको चुनौती देते हुए चौसा का युद्ध इसके साथ में लड़ता है। चौसा में इस युद्ध को 1539 में लड़ा गया और वो हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। इसमें कहा जाता है कि हुमायूं की क्या हो जाती है, बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ता है। किसको, हुमायूं को। किसको, हुमायूं को। और बता दें कि यहाँ पे शेरशाह विजयी होता है, लेकिन उसके बावजूद शेरशाह जो है, हुमायूं शेरशाह से पुनः लड़ने के लिए जो तैयार होता है, जिसको हम लोग बिलग्राम का युद्ध या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं क्या, कन्नौज का युद्ध। तो याद रखिएगा, प्रश्न कभी कभी आपको कन्नौज दे देगा, कन्नौज, ठीक है, कन्नौज का युद्ध दे देगा। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो है हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा जाता है, जो 1540 में लड़ा जाता है। और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार होती है, पराजय होती है, शेरशाह विजयी बनता है। और इसी युद्ध के बाद, बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध के बाद, कहा जाता है कि शेरशाह जो है दिल्ली पर अपना काबिज किया, अपना वंश का क्या किया, स्थापना कर दिया। और हुमायूं को उखाड़ के फेंक देता है, वो चला जाता है कहां, सिंध की तरफ, और वहां अपने 15 वर्ष का वनवास काटता है। ठीक है, घुमक्कड़ का जीवन व्यतीत करते रहता है। ठीक, अब आगे आते हैं। उसके बाद पूरा रणनीति के साथ 15 वर्षों के बाद कहा जाता है कि हुमायूं पुनः वापस आता है और वह सरहिंद का युद्ध लड़ता है 1555 में। लेकिन दुर्भाग्य था कि यह ज्यादा दिन तक गद्दी पे बैठ नहीं पाता है और इसकी क्या होती है, बाद में आगे चल के मृत्यु हो जाती है। तो ये हुमायूं का था। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं युद्ध, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे आपके पास रहे, ठीक है ना, तो घबराना नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसमें हमारा लिखा हुआ क्या है कि 1555 के बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके साथ होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है। और ये होता कब है, 5 नवंबर 1556 को।